दोस्तों फाइनली आरआरबी के तरफ से जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट हर वो चीज बताने वाला हूं जो कि इस नोटिफिकेशन पर आपको दी गई है, यानी कि आपके लिए जो जाननी जरूरी नोटिफिकेशन में पॉइंट है वो सारी पॉइंट्स को आगे इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी दिखाई दे जाएगी। आप यहीं से जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी लैंग्वेज के प्रेफरेंस के हिसाब से आरआरबी के लिए जो जूनियर इंजीनियर यानी जेई के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से निकाली गई है उसे आप रीड कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये आरआरबी के तरफ से जो ये जूनियर इंजीनियर के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको इसके लिए कितनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी और आपकी कितनी फ़ी रिफंड आ जाएगी, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर आगे इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ही कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए, मैंने आरआरबी की जो ये नोटिफिकेशन है उसको पूरी तरह से पढ़ी है। उसके बाद पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट जो आपको जाननी जरूरी है उसकी कट कर यहाँ पर रख लिया और मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आज जारी की गई है। तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट पर ही देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आरआरबी की जो ये जूनियर इंजीनियर यानी जेई के लिए एप्लीकेशन है वो 30/7/2024 से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 29/8/2024 तक रखी गई है। और आपने अगर अपने फॉर्म्स को भरते समय कोई गलती कर दी है तो आपके लिए करेक्शन विंडो भी 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक ओपन रहेगी। आप इस पर जाकर अपने एप्लीकेशन को सुधार कर सकते हैं, यानी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत फिल कर दी है तो उसे आप जाकर चेंज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज करने के लिए भी आपको फी देनी पड़ेगी, तो वो कितनी फी आपको देनी होगी आगे मैं वीडियो में आपको बताने भी वाला हूँ। सो अब आप यहाँ पर पोस्ट के जगह पर देख सकते हैं कि केमिकल सुपरवाइजर के लिए 17 वैकेंसी निकाली गई है और जूनियर इंजीनियर यानी जेई के लिए 7934 यानी कि 8000 के लमसम पर वैकेंसी आई है। और टोटल वैकेंसी को मैं अगर ऐड करूं तो 7951 वैकेंसी आई हुई है, यानी कि अप्रोक्स 8000 वैकेंसी यहां पर आई है जेई के लिए और केमिकल सुपरवाइजर दोनों को मिलाकर। देन यहां पर आप देख सकते हैं कि केमिकल सुपरवाइजर के लिए जो स्टार्टिंग की मंथली होने वाली है वो 44,900 रुपये होने वाली है और जूनियर इंजीनियर की जो मंथली स्टार्ट होगी वो 35,400 रुपये होने वाली है। अब यहाँ पर आपको अपनी एज दिखाई देगी कि आप केमिकल सुपरवाइजर के लिए 18 से 36 साल की अगर उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 36 साल होनी चाहिए। इस पे 3 साल की एज रिलैक्सेशन को भी ऐड की गई है और आपकी जो ये एज है वो 1/1/2025 से पहले काउंट की जाएगी, यानी कि जो भी एज आपसे पूछी गई है वो एज आपकी 1/1/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आपको स्टार मार्क्स पर एक लाइन दी गई कि आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी कोविड के कारण। तो अगर आपकी जो एज है वो क्रॉस कर गई है तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी कोविड के वजह से जो एग्जाम नहीं हो पाई थी उसके लिए। तो यहाँ पर आपकी जो भी मिनिमम एज है उसमें आप 3 ईयर अपने और ऐड कर देंगे। देन आगे नीचे जाने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो ये एग्जाम है वो 2 स्टेज में होगी, यानी कि 2 स्टेज में आपकी ये एग्जामिनेशन होने वाली है और दोनों स्टेज की एग्जामिनेशन जो है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट होने वाली है। देन आप अगर इस दोनों टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, देन आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है, आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाकर मैच भी कर सकते हैं। मैंने वहीं से सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अगर अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर दी है और अगर आपको अपने फॉर्म में कोई गलती लगती है तो वो गलती को सुधारने के लिए आपको यहाँ पर डेट दी गई है 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक आप उस गलती को सुधार सकते हैं। और अगर आप एक बार अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपने जो भी आरआरबी बोर्ड होगी उसको छोड़कर आप जो भी करेक्शन करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर हर बार 250 रुपये की पेमेंट करनी होगी, यानी कि आप अपने फॉर्म में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आप अपने जो भी आरआरबी जोन सेलेक्ट की होगी उसे छोड़कर आप कोई भी करेक्शन अगर करेंगे तो आपको 250 रुपये की
फी लगने वाली है। सो इसीलिए आपको इस फॉर्म को काफ़ी ध्यान से भरनी होगी। और अगर आप अपने सभी फॉर्म्स को साइबर कैफ़े पर जाकर भरवाते हैं तो आपको साइबर कैफ़े पर आप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के तरफ से भरवाना चाहते हैं तो आपको मात्र 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, यानी कि जो आपकी फॉर्म की फ़ी होगी उसके बाद आपको 99 रुपीज़ का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपके लिए इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भर कर दे देगी। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के तरफ से भरवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को ऑनलाइन भरवाने के लिए जुड़ी सभी जानकारी आप कॉल कर ले सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगी कि कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट फिर रश। दिस प्रिकॉशन इज रिकमेंडेड ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी इंटरनेट और वेबसाइट ट्रैफिक ड्यूरिंग द फाइनल डेज। तो यहाँ पर आपको बताई गई कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट हैवी ट्रैफिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजी इंटरनेट रहने की वजह से हो सकती है कि लास्ट डे आपकी ये फॉर्म नहीं भरा है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को सबमिट कर देनी है, यानी कि फॉर्म फिल कर लेनी है। और उसके बाद आपको अगर इस फॉर्म से जुड़ी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दी भी गई है, आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी वर्किंग डेज में कॉल कर अपने फॉर्म से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर पर जाकर ले सकते हैं। आगे मैंने शुरू में ही आपको एज के बारे में बताई थी कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो 3 साल की एक्स्ट्रा टाइम है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है कि पहले ये जो नॉर्मल एज है इस फॉर्म को फिल करने की वो 18 से लेकर 33 साल के बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 18 से लेकर 36 ईयर तक कर दी गई है, यानी कि इस पे 3 ईयर्स को ऐड की गई है। और यहाँ पर उसी तरह से जूनियर इंजीनियर के लिए भी 3 साल को एक्स्ट्रा ऐड की गई है, यानी कि आपकी एज जो है वो 18 से 36 साल के बीच में है। 3 साल को ऐड करने के बाद तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपकी जो सबसे लोअर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो 1/1/2007 होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताई गई कि आपकी सबसे जो लोअर लिमिट होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की वो 1/1/2007 तक होनी चाहिए। 1/1/2007 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में एग्जामिनेशन फी की डिटेल दी गई है कि आपको इस फॉर्म को अगर भरनी है तो आपको कितनी फी लगेगी। तो आप अगर जर्नल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म की फी लगने वाली है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपये की फी लगने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप CBT 1 एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपकी जो बैंक अकाउंट में है वो 400 रुपये रिटर्न कर दी जाएगी। और अगर आप SC ST या फिर वुमेन्स कैंडिडेट है तो आपने जो भी फॉर्म को भरने की फी दी होगी 250 रुपये, वो सारी फी आपके बैंक अकाउंट पर वापस कर दी जाएगी। इसके लिए आपको CBT 1 एग्जाम में अपेयर होनी पड़ेगी। आगे जब आप ये फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आपसे आपकी बैंक के डिटेल्स भी मांगी जाएगी। आपको सही से अपनी बैंक डिटेल्स को एंटर करनी है, उसी बैंक अकाउंट पर आपकी जो ये फी है वो रिफंड की जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आपने जो भी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दी गई कि आपने जो भी फॉर्म फिल करते समय अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर की होगी वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ होगी उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय इंटर करनी होगी। और अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दिया और आपकी मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उस पर कोई और डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। देन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपको अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट PSU या फिर एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैक लिस्ट अगर आप है, यानी कि आपको अगर इन सारी स्टेट गवर्नमेंट PSU या फिर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से अगर आपको डिसमिस की गई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन अब यहाँ पर आपको रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी का एक सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप अपने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ओपन करेंगे तो उसमें 7.4 पैराग्राफ में आपको रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी का एक सेक्शन दिखाई देगी। उसमें आपको यही बताइए कि आप अपने फॉर्म को फिल करते समय अपने बैंक नेम, अपना अकाउंट नंबर, बैंक होल्डर नेम, इस तरह की सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिल करेंगे। IFSC कोड आप सारी डिटेल्स को अच्छी से फिल करेंगे।
जाएंगे। यानी कि आप अगर यूआर या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो 400 रुपये की फी रिफंड होने वाली है, और अगर आप एससी एसटी या फिर कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपकी जो ये 250 रुपये की फी वापस होगी वो आपकी उसी अकाउंट पर वापस की जाएगी। देन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको 13.0 नंबर पारा पर दिखाई गई है आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो आपने जो ये फॉर्म फिल किया उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है, तो सबसे पहले आपकी स्टेज 1 के लिए CBT 1 होगी, फिर CBT 2 होगी, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद आपको अगर आप इन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफर लेटर सेंड कर दी जाएगी। आगे आपको यहाँ पर एक पॉइंट दी जाती है कि आपकी जो भी एग्जामिनेशन की शेड्यूल है या फिर जो भी एग्जामिनेशन की प्रोसेस है वो आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी और आरआरबी के वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी जाएगी। देन यहाँ पर CBT 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो वो आपकी 90 मिनट की होने वाली है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाली है। देन CBT 2 एग्जाम के लिए अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 150 क्वेश्चन होने वाली है, और उसके लिए जो आपको टाइम दी जाएगी वो 120 मिनट दी जाएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा 160 मिनट और 120 मिनट की जो समय है वो फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी कि आप फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको टाइम में एक्स्ट्रा रिलीफ दी जाएगी 40 मिनट की। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, यानी कि आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है वेरियस कैटेगरी के लिए वो कितनी है। तो यहाँ पर आप अगर यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मिनिमम स्कोर करना होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% स्कोर करना होगा, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 30% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स करना होगा, और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25% मार्क्स मिनिमम स्कोर करनी होगी। देन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 2% का स्कोर करना होगा। अब सबसे लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान देनी होगी कि आपको बताई गई कि आपकी जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो भी एग्जाम हॉल पर अलाउ रहेगी CBT 2 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो एंड तक देखने के बाद आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी आपको समझ पर आ गई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। और अगर आप इस फॉर्म को हमारे थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे जा रही होगी, आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताई कि इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 30/7 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रही है, तो 30/7 के बाद मैं इस फॉर्म को फिल कर भी आपको बता दूंगा। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आ जाएगी कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करनी है, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो आगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी ग्रेजुएशन, यानी कि आपने अगर बीटेक की है, डिप्लोमा की है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे भी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, तो आप एक बार अपने से उससे गो थ्रू कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को एक बार आप अपने से रीड कर सकते हैं।